कृष्णा। दोस्तों अभी हम आए हैं बागेश्वर जिले के गरुड़ शहर में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चल रहा है सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट। लगभग हमारे यहाँ पे 50 से 100 प्रोजेक्ट लगने हैं। हमने ज़मीन भी ले रखी है, वो भी आपको आज दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं विनायका गेस्ट हाउस गरुड़ में। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है रहने की, और हमारे साथ हमारे 2 मित्र और इसी गेस्ट हाउस में रुके हैं, और बाकी लोग अपने अपने रूम में रुके हैं। जो यहाँ गेस्ट हाउस में रुके हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। कमरे में रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, और ये हैं हमारे कैलाश जोशी जी, राधे राधे, और ये हैं ललित जोशी जी, राधे राधे। ये रुके हुए हैं हमारे गेस्ट हाउस में हमारे साथ। ठंड में शरीर को गर्म करने का तरीका। हाँ, योगा कर रहे हैं। तो जोशी जी भी हमारे सोलर का प्लांट लगा रहे हैं। 200 किलोवाट का इनका प्लांट लग रहा है, 200 किलोवाट का हमारे जोशी जी का, और 200 किलोवाट का हमारा। अब इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या सोच कर इन्होंने सोलर प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। 11 डिग्री तापमान है अभी। और तो जोशी जी बताइए, आप सोलर प्लांट लगा रहे हैं, क्या सोच कर सोलर प्लांट आप लगा रहे हैं? सर जैसे कि आप देख रहे हो आजकल भगदड़ की जिंदगी में रोजगार बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, रोजगार बहुत कम हो गया है, इसलिए हमें रोजगार के नए नए अवसर तलाशने पड़ेंगे। तो भारत सरकार ने बहुत बढ़िया अभी स्वराज जो MSSY जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उसके तहत भारत सरकार हमें 50% सब्सिडी दे रही है, ताकि हम सोलर प्लांट लगा सकें और आने वाले 25 साल तक हम उसका फायदा उठा सकें। हमें एक बार प्लांट चालू हो गया तो हमें घर के खर्चे के लिए दूसरे रोजगार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट सरकार ने निकाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको ललित जोशी जी देंगे कि कैसे सरकार से इसके कागज तैयार करें। जोशी जी योगा में मग्न है, योगा कर रहे हैं सुबह लगभग 1 घंटे से, और हालांकि एक्समैन है, अच्छी खासी पेंशन आ रही है, फिर भी ये सोलर के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सोलर लगाने की इन्होंने बिल्कुल ठान ली है। इनके 2 प्लांट लग रहे हैं 200 किलोवाट के। तो अब ज़्यादा जानकारी के लिए जोशी जी हमें बताएंगे। जोशी जी क्या सोच रहे हैं आप सोलर के बारे में, क्या सोच के सोलर लगाने के बारे में आप इतने उत्सुक हैं? उत्सुक रहने का एक कारण है, वर्तमान समय में जो भी हमें बिजली मिल रही है उसका लगभग 70% हिस्सा कोयला जला के हमें बिजली मिल रही है, जो कि वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप आज के दिन में देखेंगे कि जिस जगह पर हम रुके हैं, आज से 15 या 20 साल पहले इस जगह का तापमान इस महीने में लगभग माइनस में हुआ करता था। तो आज का तापमान अभी देखो लगभग 11 डिग्री है, जो कि तराई क्षेत्र के बराबर है। बिल्कुल, इसको कहते हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो अत्यधिक कोयला जलाने के कारण, इंडस्ट्री लगने के कारण और अत्यधिक औद्योगिक गतिविधियों के कारण ये देखिए ये बागेश्वर का तापमान है 11 डिग्री। आप सोच नहीं सकते कि जनवरी महीने में बागेश्वर का तापमान 11 डिग्री, जो कि तराई क्षेत्र का भी है। बिल्कुल, जबकि यहाँ पे इस वक्त माइनस में होना चाहिए। कुछ साल पहले हमारे जो दादा लोग हैं, परदादा लोग बताते हैं, बर्फ पड़ती थी यहाँ, सेब के वो भी हुआ करते थे, जो भी ठंडे फ्रूट है वो हुआ करते थे। तो ये किससे हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन के ज्यादा उत्सर्जन यूज से। तो इस चक्कर में, इस वजह से इस टाइम में जो विश्व लेवल पे जो सम्मेलन हो रहे हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े विश्व के टॉप ने, G20 कह लो या वर्ल्ड लेवल के जितने नेता हैं, उनकी वार्ता हो रही है कि किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करें, ग्रीन एनर्जी का विकास करें। बिल्कुल। तो ग्रीन एनर्जी के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 तो है आप बांध बना के बिजली को पैदा कर सकते हैं। वो सीमित है, क्योंकि जब बांध बनाते हैं तो गांव वाले विरोध करते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान भी है, उसकी भी सीमित संसाधन है। दूसरा है वायु, विंड एनर्जी। वो राजस्थान इधर महाराष्ट्र में लगती है, क्योंकि वहां हवा तेज चलती, तो वो टरबाइन घूमती है पंखे से। तो दूसरा तरीका यह है। तीसरा तरीका है सोलर वाला, जिस पर हम करना चाह रहे हैं, जिस पर सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि सूर्य भगवान सुबह आए, हम उन्हें जल चढ़ाए और बोले आप दिन भर हमारे लिए मेहनत करो और हमारे खाते में पैसा आए। बिल्कुल। तो हमारा ये टारगेट है कि हर कोई किसी के लिए काम कर रहा है, तो हम सूर्य भगवान के कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह आ जाइए। हम तो कह रहे हैं आप डूबे ही मत, 12 बजे तक रहें रात को हमारे साथ। हमारे आज सूर्य भगवान जितने दिन भर हमारे साथ रहेंगे उतना लाइट बनेगी और बिजली विभाग से हमारे खाते में पैसा आता रहेगा। तो ये तो थी एक मजाक की बात। तो इसमें एक बिजनेस प्लान भी है, एक कमर्शियल प्लान है और एक डोमेस्टिक प्लान है। डोमेस्टिक प्लान है
कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक लगभग 7-8 साल पुरानी कंपनी है, बिल्कुल टेक ओवर किया। हाँ, एक 8 साल पुरानी कंपनी हमने ली है जिसका नाम है सदाशिव सोलर प्राइवेट लिमिटेड है वो कंपनी। तो अभी हमारा नया जो काम है मां नंदा देवी प्रॉपर्टीज के साथ, जो हम प्लॉटिंग का काम तो करते ही थे और साथ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, तो इसके साथ ही साथ हमें काफी लोगों ने सुझाव दिया कि आप हमारे जो है सोलर प्लांट भी लगवाइए। तो इस संबंध में हमें आपके ज्यादा सुझाव और ज्यादा डिमांड आने के कारण हमें एक कंपनी लेनी पड़ी जिसका नाम है सदाशिव सोलर प्राइवेट लिमिटेड। तो आप आने वाले टाइम में हमसे अपना सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं। तो सोलर रूफटॉप के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देते हैं। इसमें कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों प्लांट है। डोमेस्टिक आप सिर्फ जिसका सिंगल फेज कनेक्शन है वो 4 किलोवाट तक का प्लांट लगा सकता है। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 2 किलोवाट, 1 किलोवाट। अगर आप 4 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो फिर उसके लिए 3 फेज का कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो जितने हमारे वहां जितने भी कनेक्शन है ज्यादातर सिंगल फेज के ही रहते हैं घर में, डोमेस्टिक 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखिए, आप अगर 3 किलोवाट, 4 किलोवाट तक डोमेस्टिक आप लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप, ज्यादातर ये गवर्नमेंट नॉर्म्स रहती हैं कि 3 या 4 में ठीक ठाक सब्सिडी आपको मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप कोशिश करिए कि जैसे आपका बिजली का बिल इस टाइम में बहुत सारी सरकारें माफ कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में हर सरकार ये कंटिन्यू माफ कर पाएगी। जिस तरीके से हर राज्य का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, हजारों हजार करोड़ का कर्जा हो रहा है, तो जल्दी सरकारें चाहेंगी कि बिल आम इंसान भरे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आने वाले टाइम में आधा हो या आपको बिल ही ना देना पड़े, तो अपने छत का जो यूज है, ज्यादातर हम लोगों के घर है वो शहरों की तरह तो है नहीं कि फ्लैट है, आपकी अपनी छत भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, हर एक के पास अपनी छत है। तो आपको बहुत कम जगह चाहिए, 400-500 स्क्वायर फीट, 200-300 स्क्वायर फीट लगभग। आजकल जो हमारी प्लेटें आ गई है वो बहुत सारी नई नई पैटर्न में आ गई है। पहले पॉली लगती थी, फिर क्रिस्टल आई है, अभी टॉपकॉर्न आ गई है। तो अब कम जगह में आपको ज्यादा बिजली उत्पादन वाली प्लेटें मिल पा रही हैं। तो इस वजह से आप अपने छत का यूज कर सकते हैं। और मां नंदा देवी के साथ साथ हमारे सदाशिव सोलर प्राइवेट लिमिटेड के साथ आप जुड़ के आने वाले टाइम में सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। तो आपको एक जानकारी ये देनी थी कि हमने जो नई कंपनी खोली है सदाशिव सोलर, तो उसके साथ आप जुड़िए, हमारे साथ रूफटॉप लगाइए। ये तो एक हमारा डोमेस्टिक प्लान है, और जिस वजह से हम यहाँ काम पाए हैं ये हमारे कमर्शियल प्लान है। कमर्शियल प्लान है कि आप विद्युत को बेच के अपनी आजीविका चला सकते हैं, अपने घर परिवार को चला सकते हैं। तो ये लगभग लगभग 1 CR का प्रोजेक्ट है, 200 किलोवाट का, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें कम भी है, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट। गवर्नमेंट मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, एक जो हमारे उत्तराखंड सरकार की योजना है, तो इसके तहत इसमें काम चल रहा है, जिस पर हम यहाँ आए हैं। जिस प्रोजेक्ट के तहत हम 20-30 लोग आए हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा चलने वाला है। तो अगर अब कोई आप इच्छुक है इस संबंध में, तो इस कमर्शियल प्लान भी हमसे ले सकते हैं और डोमेस्टिक प्लान भी आप हमसे ले सकते हैं। बस कमर्शियल प्लान जो है ये एक थोड़ा बड़ा प्लान है, तो इसमें आपको अपने आर्थिक जो मापदंड है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। बाकी आप हमसे फोन से संपर्क कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल नंबर पहले से ही है, तो आप डायरेक्ट फेसबुक के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी पुरोहित जी का क्या कहना है इस बारे में, तो आप बताइए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बैंक से बहुत ही आसान किस्तों में आपको लोन मिल रहा है, और लोन पे भी क्या है कि आपको वो मिल रहा है, क्या सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी मिल रही है, लोन पे भी आपको सब्सिडी मिल रही है 4 से 5% लोन पे भी सब्सिडी मिल रही है। 11% लोन है, उसमें 5%। हाँ, आधा। अभी इसमें सब्सिडियां 2 तरह की सब्सिडी है। 2 तरह की सब्सिडी बोले तो एक तो जैसे हम अगर डोमेस्टिक लगाएंगे तो उसमें 2 सब्सिडियां, एक राज्य सरकार देगी, एक केंद्र सरकार देगी। प्रधानमंत्री बिजली घर योजना चली है, तो वो तो होगी घर वाली। जिस पर हम काम कर रहे हैं ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार, ये राज्य की है। तो इसमें राज्य का जो बॉर्डर एरिया जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये बॉर्डर एरिया चंपावत है, इनमें है 50% सब्सिडी। और जो उधम सिंह नगर है वहाँ 20%, नैनीताल है वहाँ शायद 25% है। तो और भाभीियों के लिए खुशखबरी है, हाँ, उनके लिए 55% है, 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना। हाँ, तो ये है, इसमें थोड़ा आपको लगभग 25 से 30% जो इसका पैसा है वो आपको खुद व्यवस्था करनी है। बाकी 70 से 75% जो है हमारे ग्रामीण बैंक हो या हमारे राज्य के जो भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो हमें ब्याज लगभग 9% के हिसाब से दे रहे हैं। तो आप इसको फाइनेंस करवा के आप अपना आजीविका चला सकते हैं, या अपना एक जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, आप जहां काम कर रहे हो वो तो ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं सूर्य देवता सुबह उठते ही आपके लिए धन कमाएं, तो ये योजना बहुत ही लाभदायक है।
इसमें रिस्क यही है कि आप गवर्नमेंट इन्वॉल्व है आपके साथ में, तो बहुत ज्यादा रिस्क की संभावना नहीं है इसमें। बस आपकी किस्तें बैंक में कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए और आपका प्रोजेक्ट जो आपका वेंडर है वो आपको दिए हुए समय पर आपका प्रोजेक्ट पूरा करके दे। इसमें इतना ही। तो दोस्तों ये हमारी सोलर टीम। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हो रहा है क्या? भात खा रहे हो, रोटी खा रहे हो? ये पूरी हमारी सोलर टीम है और ये हमारे जो हैं लीडर हैं, मेन लीडर हैं। और ये हमारे जोशी जी, ये भी जोशी जी, बाकी सभी ये हमारे टीम मेंबर हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये चल रहा है सर्वे का काम। अच्छा। और 65 तो और बनता, इस 65 है? मैपिंग से पता चलेगा कि कहाँ पे सोलर लग सकता है, कहाँ पे नहीं लग सकता है, कहाँ पे धूप रहेगी और कहाँ पे छांव रहेगी। 68 50 69 50। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है और ये मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ। देखिए 65 है, 69 50 और 40 है, 68 50। ये पूरी की पूरी जो लैंड देख रहे हैं आप, ये हमने लीज में ले ली है। बताता हूँ, ठीक है? 30 साल के लिए लीज में ली है ये पूरी लैंड। हाँ सर बताइए। आपने सफेद वाले कागज तो जेब में रखा था, क्या क्या दिखता है इसमें? 68 50 69 50 40 68 50 65 69 50। तो हमारी यह जमीन का जो लेवल है, ये हमारे इंजीनियर साहब अभी जमीन का पूरा लेवल निकाल रहे हैं। पहाड़ों में देख सकते हैं आप, ये ऊंची नीची जो है खेती होती है। ये जो पूरा जो एरिया है, जो लैंड है, ये लैंड का जो है अभी सर्वे हो रहा है। अभी यहाँ पे सर्वे हो रहा है। इसके बाद ये लगभग कितनी नाली है? ये लगभग 400 नाली ये जमीन है। इसके बाद लगभग दूसरी जमीन पे जाएंगे, वो हमारी लगभग 400 से ऊपर है। उधर भी है ना, बहुत आगे भी है। और इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते रहेंगे।